मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। और जिनके जिनके मकानों के पास में एक भी मार्ग नहीं है उन मुख्य मार्गों में से, हताश मत होना, परमात्मा उनके यहां भी आता है। मकान क्या है? जिस मकान में तुम रह रहे हो ना, वो जो तुम्हारे मकान है वो तुम्हारे मकान नहीं है, वो तो तुम्हारे मकान के मकान है। वो तो तुम्हारे मकान के मकान है। तुम्हारा मकान तो ये है जिसमें तुम दिनों रात रहते हो। चलते हो तो मकान को संग लेके चलते हो, हैं? और जब लौटते हो तो मकान को संग लेके लौटते हो। जो सदा तुम्हारा एक जीवन तक साथ दे कम से कम, है? वह तुम्हारा अपना मकान है, है? और वो जो मकान है वो इस मकान का मकान है। लेकिन इस मकान के पास में कोई मुख्य मार्ग यदि नहीं है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे। कभी हमको दुख होता है कि हम तो ये भी नहीं जानते उपासना क्या होती है, ये भी नहीं जानते कर्म क्या होता है, गहनो कर्मणा गति है, हम ये भी नहीं जानते ज्ञान क्या होता है। कोई बात नहीं, सबरी नहीं जानती थी, मीरा भी नहीं जानती थी, धन्ना भी नहीं जानता था, नरसी भी नहीं जानता था, ये सब नहीं जानते थे। लेकिन हाँ जान गए, लेकिन जान गए। सोई जाने जे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सभी संत हैं, जितने बैठे सब संत हो, कोई अपने आप असंत मत मान लेना। असंत के तो बाप दादाओं की भी दम नहीं है कि कथा पांडाल के अंदर पांव रख जाए। जो इसमें आ गया वो संत ही है, चाहे वो उस जन्म में रहा हो चाहे वो इस जन्म में रहा हो, अंदर आएगा ही। संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा ससी किरण समाना। आप सब संत हो। भैया आओ, जिनके पास में मार्ग नहीं है वो हताश बिल्कुल मत होना। मैं आपसे एक बात कहने जा रहा हूं। कागभूषण जी का जीवन चरित्र पर मैं कभी चर्चा करूंगा विशेष रूप से। अभी मैं केवल इतनी चर्चा, इतना पूछना चाह रहा हूं कि कागभूषण पहले जन्म में काग नहीं थे, इतना तो आप जानते ही होंगे। उन्हें शाप लगा तब वो काग बने। उन्हें जो भी व्यक्ति मिलता उपदेश करता निर्गुण का, निराकार का, और जब वो उपदेश करने लगता और वो वहां से खिसकने लगते। अब मैं आपसे आकर के प्रार्थना करूं, चरणों में बैठूं किसी महापुरुष के, और वो बोले वो चालू करे ने का तो मैं खिसकन लगूं तो वह कैसो लगे? बुरा तो लगे कि काय को तो तुम आए और काय को फिर ऐसे बीच में से चल दिए। उसको बुरा लगे, वो कहे कि भाई ये क्या मतलब तुम्हारा? बोले जो मैंने पूछा था ना वो आपने कहा नहीं है? तुम अपनी विद्वता बखानने लगे, तुम अपना उपदेश करने लगे, मैं कहूं आपको बुरा न लगे तो मैं तो ये कहूं कि तुम अपनी औकात दिखाने लगे हैं। तुम अपनी मैं जिस लिए आया था वो आपने मेरी भाव को समझा नहीं।
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो दोबारा, अब बताओ क्या 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 कहना है हमें। तो वो सुंड जी एक ही बात कहते हैं कि जो आप कह रहे हो मैं उसे गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक है, और आप कहोगे तो मैं सुनूंगा भी, लेकिन लोचन भरी बिलो की अवधेशा, तब सुनि हम निर्गुण उपदेशा। कल के जो श्रोता है ना, वो जरा समझाएंगे अच्छी तरह, नए आए हैं वो थोड़ा उनको कोशिश करूंगा, ठीक है। कल मैंने एक प्रार्थना करी थी, आपको एक कागज दिखाया था, उसके माध्यम से मैंने आपको एक तात्विक और सात्विक कुछ भेद खोला, ठीक है। लेकिन आज मैं उसका जस्ट विपरीत कर रहा हूं, उल्टा। क्यों? मैं एक बात कह चुका हूं कि परमात्मा किसी एक मार्ग का गुलाम नहीं है, या ऊंचाई नीचाई का गुलाम नहीं है कि इसी मार्ग से मिले या उतने ऊंचे को मिले या नीचे को मिले। उसका कोई पता नहीं है कब कहां किसके जीवन में है उसकी उपलब्धि हो जाए, इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है साहब। कल मैंने एक प्रार्थना करी थी कि जनक ने पहले अंदर समझाया, ठीक है, पहले अंदर समझाए, इसलिए बाहर वाले को उन्होंने पहचाना है। लेकिन आज मैं कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूं। हर व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग अलग होती है। किसी को मठा नुकसान करता है तो किसी को दूध भी नुकसान करता है। जिसको मठा नुकसान करता है उसको दूध बड़ा फायदा करता है, जिसको दूध नुकसान करता है उसे मठा फायदा करता है। दोनों एक दूसरे पे आग्रह न रखें कि मठा बढ़िया होता है कि दूध बढ़िया होता है, पता नहीं तेरे लिए क्या बढ़िया है, मेरे लिए क्या बढ़िया है। हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है? किसी के शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा है, किसी के में वात की, किसी के में पित्त की। ऐसे अंतःकरण की स्थितियां होती हैं अलग अलग। जनक ने पहले अंदर समझ लिया है, उसके बाद बाहर वाले को पहचाना है। लेकिन भुसुंड जी कह रहे हैं कि पहले मुझे बाहर दिखाओ, फिर ये तुम्हारे निर्गुण को और सगुण को सुनूंगा और तभी मैं समझूंगा और तभी मेरी समझ में आएगा। उससे पहले न मैं समझना चाहता हूं और न मेरी समझ में आएगा। ऐसा मत सोच लेना कि अंदर समझना, पहले अंदर समझना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारा मन जो गवाही देता हो, अंदर समझ लिया है तो तुम बाहर भी समझ लोगे, और यदि बाहर समझ लिया है तो फिर उसकी कृपा से मम दर्शन फल परम अनुपा। बाहर के दर्शन की बात कर रहा हूं, अब अंदर समझेगा साधक। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज। अंदर की बात है, निज माने अंदर। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्यारे, हर व्यक्ति अलग दिशा से आया है, और जो जिस दिशा से आया है उसका दिशा एंगल अलग होगा। तुम्हारा नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। जो फतेहाबाद रोड से आए हैं उनके लिए आगरा दूसरी दिशा में है, जो ग्वालियर से आए हैं उनके लिए आगरा दूसरी दिशा में है,
सादाबाद क्षेत्र से आए हैं, उनके लिए आगरा दूसरी दिशा में है, हैं? जो जयपुर रोड से आए हैं उनके लिए आगरा दूसरी दिशा में है। कभी कोई किसी के ऊपर थोपना मत कि आगरा इस दिशा में है, आगरा किसी दिशा में नहीं है। तुम देखो कि तुम किस दिशा में हो। आगरा तो अपनी जगह पे, उसकी कोई दिशा नहीं है, हैं? तुम देखो कि तुम्हारी दशा क्या है और दिशा क्या, फिर निर्णय करो। और ये निर्णय मत करना कि आगरा कौन सी दिशा में है, बस ये निर्णय करना कि मैं कौन सी दिशा में हूं। और ये बताओ, मैं तुम आगरा को बदल सकते हो, आगरा को बदल सकते हो। तुम कहो तो आगरा को पश्चिम में कर सकते हो, तुम कहो तो आगरा को पूर्व में कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं, पहले सोचो। कर सकते हैं ना? ये माता नहीं सिर हिला रही है, कर सकते हैं ना? उठा लेंगे आगरा को। अरे आगरा को क्यों उठाना है? हाँ, खुद को हटाना है और खुद को ही उठाना है? नजरें बदली, नजारे बदल गए, दिशा बदल गई, दशा बदल जाएगी प्यारे। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि हमारी दृष्टि से बनी है, दृष्टि से ही हमारी सृष्टि बनी हुई है। जैसे ही दृष्टि बदलेगी तुम्हें सृष्टि कुछ अलग लगने लगेगी। अभी जो गजल के शब्द आपने सुने थे, जिंदगी ही ऋतुओं की रानी लगे। इतना समय देता हूं तुम्हें, क्या 2 घंटा दिया करो। हर पल नई जिंद गानी लगे है, मौसमी बहारों की रवानी लगे है। तपता हुआ दिल शीतल हुआ है, जिंदगी ही ऋतुओं की रानी लगे है। तपता हुआ दिल, घर में रहूं या जाऊं कहीं भी, हर पल तेरी निगरानी लगे है। ये एहसास हो जाए कि वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ में है, तो कहां फिर हम गड़बड़ कर पाएंगे? सृष्टि बदल जाएगी यदि हमारी दृष्टि बदल जाए तो। भाई सृष्टि कैसे बदल जाएगी? गांव में 2 व्यक्ति हैं, एक को पूरा गांव प्यार करता है और एक से पूरा गांव नफरत करता है। गांव तो एक ही है, गांव तो एक ही है। एक से प्यार कर रहा है, एक से नफरत करता है, मतलब क्या है भैया? जिससे प्यार कर रहा है ना, उसकी दृष्टि बदल गई है, और जिससे नफरत कर रहा है उसकी दृष्टि बिगड़ गई है, उसकी दृष्टि बिगड़ गई है। भैया
एक तरफ तो हम पहले अंदर समझते हैं, फिर बाहर वाले को पहचानते हैं। दूसरी तरफ दूसरा रास्ता है कि हम बाहर वाले को देख लें तो फिर वो अपने आप हमें समझा देगा है? कि देख तेरे अंदर भी मैं हूं और तेरे बाहर भी मैं हूं। लेकिन ध्यान रखना, बाहर वो डोलता तो रहता है, तभी मैंने देखा जो तूने दिखाया, यूं कहने को तो वो मुझी में छुपा था, तभी मैंने देखा। जब कोई दिखाने वाला दृष्टि दे देगा ना, ददाम दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, कोई दृष्टि दे देगा तो हम देख पाएंगे बाहर वाले को भी और भीतर वाले को भी। काकभूषुंडी कहते हैं कि मेरी भीतर वाले में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि भीतर वाले को देखने के लिए थोड़ी कठिनाई है, थोड़ी सी कठिनाई है। कठिनाई क्या है? कठिनाई यह है कि यही दो पांव हैं हमारे और इनका अभ्यास आगे दौड़ने का रहा है। पांव तो वे ही हैं दोनों, बाई स्पीड से तुम पीछे दौड़ लोगे? है कोई माई को लाल बाई स्पीड से पीछे दौड़ ले? नहीं है। कोई माई की लाली? नहीं है। जो पांव तो वे ही हैं। अरे गाड़ियों में भी है ना, बैक गियर एक ही होता है, आगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और किसी किसी में 6। और बैक करना हो तो एक ही होता है। बैक वाले भी करते हैं, सेकंड बैक, सेकंड। क्यों नहीं करते? कारण ये है, परांच खानी, उपनिषद परांच खानी व्यत इधर अभ्यास नहीं है, न तो स्पीड में चल पाएंगे और न ज्यादा देर तक चल पाएंगे हैं? तो हमको बाहर देखने का बड़ा अभ्यास हो गया है। जन्म लेते ही हमने कहां देखा है? बाहर। इसलिए हम खोजते रहते हैं बाहर, हर समय बाहर। अरे भैया, स्वयं प्रभा के पास में जब बंदर गए, पहले तो वो घुस ही नहीं रहे थे गुफा में। ये गुफा क्या है? अंतर्मुख की यात्रा, अंतर्मुखी दृष्टि, क्योंकि इसका लौटना बड़ा मुश्किल है। अब वैसे तो लौटने वाले लौट भी जाते हैं। एक बार हम राजस्थान में गए हिरणों को देखने के लिए। हिरण तो कुत्ते पड़ गए हिरण के पीछे। हिरण में क्या होता है? हिरण में छलांग बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, हमने देखा बड़ा गौर से, कुत्ता स्पीड बनाई कुत्ते ने अपनी, आगे आगे हिरण और पीछे पीछे कुत्ता, और उसे लगा कुत्ता बिल्कुल नजदीक आ गया है? और हिरण ने एक छलांग इतनी ऊंची लगाई कि कुत्ता सीधा उसके नीचे होके बाहर और हिरण पीछे। और कुत्ता ने आगे देखा, वो तो स्पीड में जा रहा था, एकदम सामने से गायब हो गया। जब आगे देखा तो कुछ नहीं। कुत्ता ने पीछे मुड़ के देख, स्पीड तो आगे कोई रही, मुड़ करके पीछे देखा तो कुत्ता 3-4 कलामंडी का ही। और हिरण तो तब तक जन कहा। तो जो अपनी गति को मोड़ नहीं सकता,
अपनी गति को जो मोड़ नहीं सकता वो पटक खाएगा, और जिसने अपना बैलेंस बना लिया है, जो बहुत हल्का है, जो बहुत फुल्का है, हाँ? जिसमें भारीपन नहीं है, वो कभी भी अपनी दृष्टि को, अपनी गति को मोड़ने के लिए समर्थ है। तो अंतर, अपने को लौटना, अपने को लौटाना। पहले तो अंतर क्या है? अंतर्मुखी यात्रा जब शुरू होती है तो सबसे पहले उसमें अंधेरा होता है, अज्ञानता होती है, अनजानपना होता है? और जिस रास्ते में अनजानपना हो तो चलने में हर समय डर लगता है कि उल्टे नहीं चल रहे हो, पता नहीं। एक पहले हम पंक्ति गाया करते थे, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, संवरिया, कैसे आऊं रे संवरिया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। इसमें एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, राती में आऊं तो डर मोहि लागे, राती में आऊं तो डर मोहि लागे। रात में आने का मतलब अंधेरे में, अंतर्मुखी यात्रा में, पता नहीं कहां पांव फिसल जाए, पता नहीं कहां क्या है, सब अनजाना है। लेकिन दिन में आऊं तो देखे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। बैक गियर बड़ा कठिन है, उल्टी दौड़ बड़ी कठिन है। इसलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मेरी गति तो इधर है, मेरी दिशा तो इधर है, मेरा अभ्यास तो
इधर है। इसलिए इसी दिशा में कुछ साधना बताओ, इसी दिशा में मेरा मार्ग बताओ। अब तुम कहोगे कि अंतर्मुखी यात्रा करो, हैं? और उसमें तो बड़ा झंझट है। क्यों? क्योंकि वेदांत का जो मार्ग है, जो प्रक्रिया है ना योग की, बड़ी क्लिष्ट है साहब। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षा, तब तो कहीं उपदेश का अधिकारी होगा। तब तक उपदेश नहीं है, तत्त्वम असि पद का। उसके बाद अधिकारी होगा विवेक, वैराग्य। विवेक क्या है? अविनाशी आत्म अचल, ये जगताते प्रतिकूल। उल्टा है। ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधन को मूल। वैराग्य क्या? ब्रह्मलोकलो भोग जो, चाहे सवन को त्याग। धरती की तो बात छोड़ो, स्वर्ग की तो बात छोड़ो। कभी प्रसंग उठाऊंगा मैं नचिकेता का, उपनिषदों में नचिकेता यमराज के यहां जाकर के आत्मज्ञान की भिक्षा मांगता है, ब्रह्म ज्ञान की भिक्षा मांगता है। और नचिकेता कहता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन यमराज कहते हैं इसके बदले में मैं तेरे को मुख्यमंत्री बना दूं तो? बोले मुझे नहीं बनना। प्रधानमंत्री बना दूं तो? नहीं बनना। बोले मैं जो पूरे आगरा की जमीन तेरे नाम कर दूं तो? वो कहता नहीं करनी, मुझे तो आत्मकथा चाहिए, मुझे तो राम कथा चाहिए। ब्रह्मलोक। फिर यमराज कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूरे भारत का प्रधानमंत्री बना दूं तो? नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये पृथ्वी पे जितने देश हैं बिन सबन को एकमात्र तो राजा बना दूं तो? अब तो ठीक है। नचिकेता कहता है कि नहीं। बोलो है? और हम तो, हमें तो कोई बीच में थोड़ा सा कुछ लालच दे दे, कथा तो कल सुन लेंगे। कल कथा का कौन भागी जा रही है? नचिकेता को तो यहां तक कहा गया कि पूरी पृथ्वी जितनी है सबका मालिक मैं तेरे को बना दूं नचिकेता। लेकिन नचिकेता कहता है नहीं, मुझे तो कथा सुन। यमराज ने फिर कहा अरे नचिकेता चल ठीक है, तू धरती से संतुष्ट नहीं है तो धरती और स्वर्ग मैं दोनों का एक राजा बना दूं तो? जो दोनों का एक राजा आज तक कभी हुआ नहीं है। स्वर्ग का राजा अलग होता है, धरती का राजा अलग होता है, हैं? फिर तो ठीक है। बोले नहीं, मुझे तो कथा सुनाओ। अच्छा, तब आखिरी बार कहा यमराज ने, बोले बैकुंठ तो मैं नहीं दे सकता तुझे, मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन यदि तू चाहे तो धरती पूरी, जितने इसमें देश हैं, कितने 252 है, कितने ये सब देश, और ऊपर का स्वर्ग, हेलीकॉप्टर वगैरह जितने जहां के और वहां के विमान, फिर वहां से ऊपर एक ब्रह्मलोक और है। बोले इन तीनों का एक राजा बना दूं तेरे को तो उसने कहा तुमको मुबारक, मुझे तो कथा सुना दो। समझे आप लोग कथा की महिमा क्या होती है? ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि,
ताहि कहत बैरा। विवेक वैराग्य प्रखट संपत्ति, सम दम। अब मैं उसको वर्णन करने जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये समझ लो बहुत कठिन मार्ग है। इसलिए कहता है कागभूषण के लोचन भरे बिलो की अवधेसा, तब सुनिहूं निर्गुण उपदेशा। जब इस मार्ग से भी वहीं पहुंचते हैं और इस मार्ग से भी वहीं पहुंचते हैं, तो फिर मेरे को जिसमें अभ्यास है, जो देखो भार्यो है, तो वहां से मुझे चलाओ ना। और वो जब बाहर दिख जाएगा तो अपने आप मम दर्शन फल परम अनुपा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी इन आंखों को, इन नजरों को जाने क्या क्या देखने की आदत हो गई है, और ये सारी जितनी भी देखने की जो इच्छाएं थी वो सब मिलकर के एक रह जाएं। कागभूषण जब कुछ देखना नहीं चाहते, सिर्फ उनकी एक ही इच्छा है, लोचन भरी बिलो की अवधेसा। कागभूषण जी से कहा जा रहा है कि ये दिखा दें, वो दिखा दें, वो दिखा दें, ये दिखा दें। बोले नहीं। कागभूषण जी से कहा जाए ताजमहल देखना है, बोले नहीं। लाल किला नहीं, कुतुब मीनार नहीं। बोले तो लोचन भरे बिलो के अवधेसा। कल हम अपने साधकों को ले गए ताजमहल दिखाने के लिए। लौट करके जब आए, फिर हम बैठे, तो मेरे एक श्रोता ने एक बड़ी विचित्र बात कही। उसने कहा कि आप हम मुझको ये नहीं पूछोगे कि ताजमहल कैसा लगा। मैंने कहा हाँ, ये तो पूछना चाहिए मुझे। तो बोले पूछो। देखो मुझसे कहते पूछो। मैंने कहा बताओ। उसने एक बात कही। बोले मैंने ताजमहल देखा नहीं, कि मैंने टिकट लिखवाई, उन पुलिस वालों से मैं लड़ो, पूरा घुमायो, अंदर तक ले गो, यहां तक लायो, ये सब बेकार चला गया। तूने ताजमहल देखा क्यों नहीं? बोला हम तो तुम्हें मौके की तरफ ही देखते रहे। मैंने की मरो, मैंने की फिर माँ कहीं मुझे लगो यही तो जा काम तो यही कर लेता है। तुझे देखा तो सब देखा, तुझे देखा तो सब देखा। मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा फिर वहां क्यों तूने खर्चा क्यों करवाया, वो तो यहीं देख लेता। बोले तुम यहाँ मिले ही नहीं रहते, तुम तो वहीं मिलते ना। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तुझे सभी गाओ, देखा देखना, तुझे देखा। सुनी बंसी की धुन मीठी तो सुनना क्या। सुनी बंसी की धुन मीठी
तो सुनना क्या, तुझे देखा तो सब दे, सुनी बंसी की धुन मीठी तो सुनना क्या, जो तुझको छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जा, तो तुझको छोड़ कुछ देखे वो आंखें फूट ही जाए, जो देखूं रूप मैं तेरा देखना क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा, मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी, मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी, तुझे देखा तो सब देखना क्या, यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथ, तो पाना क्या रहा, कदम दो चार, कदम दो चल बिछुड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी है, कदम दो चल बिछुड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी, पकड़ पाऊं तेरी उंगली, पकड़ पाऊं तेरी उंगली, पकड़ना क्या रहा, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या, जब तक बहुत चीजें देखने को बाकी रह गई हैं, तब तक जो देखना चाहिए वो सचमुच दिखने में आएगा नहीं, और जब सब दुनिया को देख दाख करके या बिना देखे भी देखने की इच्छा न रहे, हाँ? तब वो दिखने में आएगा जिसे सचमुच में देखना चाहिए। तो बात चली थी कि जो मार्ग है ना मुख्य, उसके किनारे भले ही हमारा मकान न हो,
इन मार्गों में से भले ही किसी के पास हमारा मकान न हो, लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा हो, प्रेम हो, लगन हो, तो बात बन जाएगी प्यारे हो। अब औरों की तो बात क्या कहूं, मैं अपनी बात आपसे कह देता हूं। यूं कहने को जग में सभी हैं हमारे, यूं कहने को जग में सभी हैं हमारे, क्योंकि मैं तो सबका हूं, सब मेरे हैं। लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो रास्तों से बहुत दूर होते हैं, तो भी मेरी गाड़ी उधर चली ही जाती है। और कुछ मकान ऐसे भी होते हैं जो मुख्य रास्तों पर होते हैं, लेकिन गाड़ी में ब्रेक लगती ही नहीं है, है? क्या मार्गों से लेना देना। है? और जब आगे चर्चा चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, यदि तुम्हारे पंख लग गए ना, तो फिर तुम मार्गों में नहीं चलोगे, फिर तुम जटायु हो जाओगे, इन सारे मार्गों से ऊपर उठ जाओगे, और फिर तुम्हें राम के पास नहीं जाना पड़ेगा। राम चल करके खुद दाह संस्कार करने के लिए आएगा और गोद में बिठाएगा और पूछेगा, बोल तेरी रजा क्या है। अचल करऊं तन राखऊं प्राण, बोल तेरा शरीर अच्छा कर दूं बिल्कुल नबी, कि सायुज दे दूं, कि सारूप्य दे दूं, कि सालोक्य दे दूं, कि निर्वाण दूं, कि बैकुंठ, बोल। लेकिन ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं जो धरती के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठ चुका है, जिसके पंख हैं, जिसके पास किसी महापुरुष के दिए हुए ऐसे साधन हैं जो ऊंचाइयों पर, और ऊंचाइयों पर वो उड़ेगा जो आकर्षणों से रहित है। आकर्षण अनेकों प्रकार के रहते हैं जीवन में, उसको फिर कभी खोलूंगा समय आने पर। लेकिन इतना समझ लो, कोई जिंदगी में आकर्षण बैठा है ना, है? तो पकड़ के खींच लेगा कि आजा, जाता कहां है। लेकिन आकर्षणों को काटना सीख जाए। पंख क्या करते हैं? आकर्षण को काटते हैं। हाँ? और एक और बात बताऊं, एक स्थिति ऐसी आती है कि आकर्षण इतना कट जाता है, इतना